दोस्तों नमस्कार। आइए आज देखते हैं कि सिद्धांत क्या होता है और ये सिद्धांत कैसे बनाए जाते हैं। क्योंकि हम जब भी किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं तो हमें बहुत से सिद्धांत मिलते हैं और सिद्धांतों को रटना पड़ता है। तो हम इन सिद्धांतों के बारे में ही जान लेते हैं कि आखिर ये सिद्धांत क्या होते हैं और इन सिद्धांतों का निर्माण जो है वो किस तरह से होता है। तो पहले तो हम सिद्धांत के बारे में ही सोच लेते हैं, क्योंकि सिद्धांत यानी कि इसमें यह है कि सिद्धि जो है उसका अंत हो गया है। सिद्धि और अंत दो शब्द मिलकर बने हैं। तो इसमें क्या है कि सिद्धि जो है उसका अंत हो गया है, यानी जो कुछ भी सिद्ध करना था वह सिद्ध हो चुका है। यानी जो सिद्ध करना था वो तो सिद्ध हो चुका है। अब क्या है कि उस सिद्ध किए हुए ही कथन की हमें केवल प्रयोग में लाना है और उस सिद्ध हुए कथन को केवल इस्तेमाल करना है और उस इस्तेमाल करके कुछ हमें भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो स्वयं सिद्ध परिकल्पनाएं होती हैं उन्हें ही सिद्धांत कहते हैं। तो सिद्धांत का निर्माण कैसे होता है इस बारे में भी हम संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पहले नंबर 1 पॉइंट पर क्या करना पड़ता है कि जिस सिद्धांत को बनाना है उस सिद्धांत के बारे में हमें पहले कोई समस्या का चयन करना होता है। यानी कि समस्या देखनी पड़ती है कि समस्या क्या है और उस समस्या का चुनाव करना पड़ता है। तो पहले तो हम समस्या को चुनाव कर लेते हैं और ये समस्या क्यों है और कैसी है इसके बारे में हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं। दूसरे नंबर पर क्या करते हैं, आंकड़ों का संग्रहण यानी आंकड़े इकट्ठा करना। अब हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं और आंकड़े इकट्ठे जब हो जाते हैं तो उन पर्याप्त आंकड़ों को हम अगली स्टेज पर ले जाते हैं, जिसमें हम आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं। आंकड़ों का वर्गीकरण व विश्लेषण यानी हम आंकड़ों का वर्गीकृत कर लेते हैं और उस वर्गीकरण के बाद उसका अच्छे से विश्लेषण करते हैं। तो इस विश्लेषण और वर्गीकरण करने के लिए हमें सांख्यिकीय विधियों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सांख्यिकीय विधियां ही आज सिद्धांत बनाने में और आंकड़ों का वर्गीकरण करने में तथा उनका विश्लेषण करने में प्रयोग की जाती हैं। तो अब हम सांख्यिकी का प्रयोग करके आंकड़ों का वर्गीकरण व विश्लेषण कर लेते हैं और उस विश्लेषण के आधार पर हम चौथी स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जहां हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं। परिकल्पना का निर्माण हम अगली स्टेज पर जाकर परिकल्पना का निर्माण कर लेते हैं। यानी कि हम अभी एक ऐसे सिद्धांत को बना लेते हैं कि जो काल्पनिक होता है, इसलिए हम उसे परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना का यानी इन आंकड़ों से संबंधित जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट से, उस परिणाम से संबंधित हमें एक परिकल्पना बना लेते हैं। और जब हमारी परिकल्पना बन जाती है तो फिर हम 5वीं स्टेज पर पहुंच जाते हैं। हम उस परिकल्पना का परीक्षण करते हैं। परिकल्पना का परीक्षण। अब हम परिकल्पना का परीक्षण कर लेते हैं और इस परीक्षण करने के बाद हम सिद्धांत जो है ये परिकल्पना ही आगे जब हमारी ये परिचित हो जाती है और परिकल्पना सिद्ध हो जाती है तो हम सिद्धांत निर्माण करते हैं। सिद्धांत
निर्माण। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, या तो ये परिकल्पना सत्य होगी तो हमारे सिद्धांत का निर्माण हो जाएगा, लेकिन अगर ये परिकल्पना हमारी असत्य होगी, जब हम परिकल्पना का परीक्षण करेंगे तो परिकल्पना हमारी असत्य हो सकती है। यानी कि ये अगर सत्य है तो हमारे सिद्धांत का निर्माण हो जाएगा, लेकिन यदि परिकल्पना असत्य है तो हमारी मेहनत बेकार नहीं जाती है। यानी हमें जो है उससे हमें फिर से हम समस्या का जो चयन किया है उस समस्या को देखते हैं और उस समस्या के बारे में हम जो आंकड़े संग्रह किए हैं उन आंकड़ों को देखते हैं कि कहीं हमारे आंकड़े गलत तो नहीं संग्रहित हो गए। यानी इससे हमें अनुभव तो प्राप्त ही हो जाता है, तो उस अनुभव से हम फिर इन आंकड़ों को सही करते हैं। आंकड़ों के बाद फिर उनका वर्गीकरण देखते हैं कि हमने वर्गीकरण जो किया है वो हमारी विधियां तो गलत नहीं हैं, या जो हमारा वर्गीकरण है वो तो गलत नहीं है। अगर वो वर्गीकरण फिर सही हो जाता है तो फिर से परिकल्पना का निर्माण करते हैं। अब इस वर्गीकरण के अनुसार परिकल्पना का निर्माण होता है और उस परिकल्पना का पुनः परीक्षण करते हैं, और जब पुनः परीक्षण करते हैं तो अब की उम्मीद होती है कि हमारा सिद्धांत जो है वो जो बनेगा वो सत्य ही सिद्धांत होगा। और ये प्रक्रिया हम इसे 2-3 बार चला देते हैं तो हमारा सिद्धांत का निर्माण जरूर ही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों जो भी सिद्धांत बने हैं वो सारे विश्व में जो भी अभी तक सिद्धांत बने हैं वो इसी तरीके से बने हैं, और इसी तरह से आगे भी सिद्धांत बनते रहेंगे। तो ये ज्ञान का एक तरीका है कि इस तरीके से हमें ज्ञान जो है वो प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त करने की ये एक शाखा है। इस शाखा को सिद्धांत निर्माण शाखा कहते हैं, और इस तरीके से हमारे सिद्धांतों का निर्माण हो जाता है, या हम अपने कोई भी सिद्धांत का निर्माण हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा सिद्धांत सत्य होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।